प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पद में विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमौज। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृष शिरमौज। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं। वोच्चं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदे, देव श्री अरहंत को। कर नमन तहु अनुग्रह साई, भव्य को सुख करे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें गृहस्थ के धर्म की बात चल रही है। गृहस्थ का धर्म वो 12 प्रकार का है, उसमें से भी तीसरे प्रकार का जो गृहस्थ का धर्म है अर्थात व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही। प्रतिमाओं में दूसरा नंबर है दूसरी प्रतिमा, लेकिन 12 प्रकार के अगर गृहस्थ के धर्म देखेंगे तो वो तीसरे नंबर पे आ रही, क्योंकि पहले नंबर पे सम्यक दृष्टि को लिया है। उसमें भी 12 व्रतों की चर्चा है, तो 12 व्रतों में से 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रतों में से 2 शिक्षा व्रत तक की चर्चा अपनी हो गई। अब 2 शिक्षा व्रत और बचे, सामयिक और प्रोषदोपवास। इन 2 शिक्षा व्रतों की चर्चा हो गई। अब है तीसरा अतिथि संविभाग, पेज नंबर 163, 163, गाथा नंबर 360। अब अतिथि संविभाग नामक तीसरे शिक्षा व्रत को कहते हैं। तिविहे पत्तम मिसया, सद्धाई गुणी संजुदो नाणी। दानम जो दे दिशयम, नवदान विहिम संजुतो, सिक्खा वयं च तदीयम्, तस् हवे सब सुख सिद्धियरम्। दानं चौविहं प्रिय, सव्वे दानान् सारयरम्। दानानं नहीं है, दानान्। सव्वे दानान् सारयरम्,
यरम तिविहे पत्तमी। अच्छा का बाद में बुलवा लेंगे, बात है एक साथ। तिविहे यानी 3 प्रकार के, पत्तमी यानी पात्रों को, सया यानी सदा हमेशा, श्रद्धाई गुणे ही श्रद्धा आदि जो गुण हैं उनसे, संजुदो यानी संयुक्त होकर, नाणी जो ज्ञानी है, ज्ञानी श्रावक को ज्ञानी कह रहे हैं, जो ज्ञानी है, दानम जो दे दी, जो दानम यानी दान, दे दी यानी देता है, स्वयं यानी स्वयं, नवदान विहिहिम दान की जो 9 विहिहिम यानी विधि, यानी वो जो दान देने की जो 9 विधि है, मतलब नवधा भक्ति, संजुत्तो यानी उससे सहित होकर, यानी जो नवधा भक्ति है, दान देने की जो 9 विधि है उससे सहित होकर, और श्रद्धा आदि गुणों से सहित होकर, जो हमेशा 3 प्रकार के पात्रों को स्वयं दान देता है। ये अभी यहाँ तक की बात हुई, दोनों गाथाएं एक साथ दी है ना, इसका मतलब है दोनों का अर्थ एक साथ जुड़ के बनेगा। तो अब आगे कह रहे हैं, सिक्खा वयम च तदीयम, सिक्खा वयम सिखों की बात कर रहे हैं, श्रावकों की। सिक्खा वयम में सिखों की बात है क्या? नहीं। सिक्खा वयम, सिक्खा यानी शिक्षा, शिक्षा प्राकृत में सिक्खा बोल रहे हैं उसको, तो शिक्षा, वयम यानी व्रत, शिक्षा व्रत, च यानी और, तदीयम यानी उसके, उसके तीसरा शिक्षा व्रत होता है। तीसरा कौन सा है? अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत। तस हवे सब सोख सिद्धियरम, तस हवे यानी उसके होती है, या उससे होती है, ऐसा भी कर ले सकते हैं। सब सुख सिद्धियरम, सब सुख और सिद्धि को जो करने वाला है, ऐसा तस हवे नहीं, वो शिक्षा व्रत उसके होता है, ऐसा इधर से जोड़ना फिर से 1 मिनट। सिक्खा वयम च तदीयम, तीसरा शिक्षा व्रत, तस हवे उसके होता है, और वो ये तीसरा शिक्षा व्रत कैसा है? सब सुख सिद्धियरम, सभी सुख और सिद्धि को करने वाला, यरम यानी सिद्धियरम यानी सिद्धि करम, मतलब सिद्धि करने वाला। दानम चौविहम पिए, दान जो चौविहम यानी 4 प्रकार का है, सव्वे दानान सारयरम, सब दानों में, सब दानों में मतलब और दुनिया में जो दान दिए जाते हैं उनमें, सारयरम यानी सार रूप है, और अन्य सब दानों में सार रूप मतलब उसमें सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ उसका लेना चाहिए। मतलब दुनिया में जो दान दिया जा रहा है कि करुणा से अन्य वस्त्र आदि का, कि धन आदि का, या कुछ कुछ और भी जो भी, उन सब दानों में जो श्रेष्ठ है, सारभूत है, मतलब उत्तम है, वो ये 4 प्रकार का दान है। अन्वयार्थ, जो ज्ञानी श्रावक उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्रों के लिए दाता के श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होकर, नवधा भक्ति से संयुक्त होता हुआ, नित्य प्रति अपने हाथ से दान देता है, स्वयं लिखा था ना, स्वयं दानम जो दे दी, स्वयं खुद देता है, खाली ऐसे कह नहीं देता दूसरों को ये कर देना, ये कर देना, इनको दे देना, उनको दे देना, खुद अपने हाथ से दान देता है, उस श्रावक के तीसरा शिक्षा व्रत होता है। अब वह दान कैसा है, उस दान की विशेषता बता रहे हैं। दानम चौबीहम्पी है, आहार, अभय, औषध और शास्त्र दान के भेद से 4 प्रकार का है। अन्य लौकिक धनादि के दानों में अतिशय रूप से सार है, उत्तम है, सब सिद्धि और सुख को करने वाला है। दान की भी महिमा बताई और उस शिक्षा व्रत का स्वरूप भी बताया। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। बोल लेंगे ना एक साथ। तिविहे पत्तमिसया सद्धाई गुणैः संजुदो नाणी, दानं जो देति स्वयं, नवदान विहियं संजुतो, सिक्खा
स्वयं च तदीयम् तस्य हविषावसोऽखसिद्धियरम् दानं चौगृहम्प्रिय सवेदानं देखिए 3 प्रकार के पात्रों को 3 भावार्थ से ही पढ़ लेते हैं, इसमें दिया है सब। अच्छा हाँ, पद्यानुवाद भी बोलना। 3 पात्रों के लिए श्रद्धादि गुण से युक्त हो, दान नवधा भक्ति संयुक्त स्वयं जो देता हो। दान 4 प्रकार देना, दान सब में सार है। यह तृतीय शिक्षा व्रत कहा, सब सिद्धि सुख दातार है। भाव 3 प्रकार के दानों पात्रों में उत्कृष्ट तो मुनि मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ ना, वे सबने पढ़ा हुआ है 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से हैं। 3 प्रकार के पात्र बोले दीपिका जी। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र शावक, जो मतलब व्रतधारी देशव्रती शावक, और जघन्य सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, आप कौन सी 2 अपेक्षा करोगे? उत्तम में 2 भेद नहीं जाता है। वो तो भेद तो तीनों में वो तो तीनों में, फिर वो तीर्थंकर मुनिराज और गंधर्व मुनिराज, वो अपेक्षा नहीं है, वो उसके भेद ही है। हाँ, बढ़िया बताया आपने। अब इन तीनों के भी अपन ने 3-3 भेद देखे थे, इनको तो याद है, समझ में आ रहा है। और कौन बता रहे हैं? उत्तम मध्यम जघन्य पात्र भी कितने प्रकार के हैं? उत्तम पात्र के 3 भेद किए थे। उसमें सबसे उत्तम वाले में पहले नंबर पे आगे तीर्थंकर मुनिराज, सेकंड नंबर पे गंधर्व मुनिराज, और तीसरे नंबर पे सामान्य मुनिराज। इस तरह मुनिराजों में भेद किए थे। और जघन्य पात्र में नहीं, मध्यम पात्र में मध्यम पहले से 5वीं प्रतिमा पर्यंत जघन्य जघन्य दिए थे क्या? 6वीं ख्याल में नहीं आ रहा। कौन किसको याद है पक्का? प्रीति, पारुल, बोलिए रेणु जी। जो उत्तम है वो तो 9वें 10वें प्रतिमा वाले, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले हैं। और जो मध्यम है वो 7 से 9, और जघन्य है वो 5 प्रतिमा वाले, पंचम प्रतिमा। छठी कहाँ गई? 7 से 9 लिया ना, तो छठी कहाँ गई? 5 से 6 छठी 5 से 6, 6 से 1 से 6, नहीं, 1 से 6, 1 से 6 जघन्य प्रतिमा है, 7 1 से से 6, मध्यम सॉरी। प्रतिमा, मतलब मध्यम, मध्यम में मध्यम है। देखिए 3 भेद किए थे मैंने, सबसे पहले 3 भेद किए थे, उत्तम मध्यम और जघन्य। फिर उत्तम के 3 भेद किए, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। फिर मध्यम यानी पंचम गुण स्थान वालों के 3 भेद किए, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य। और जघन्य यानी चौथे गुण स्थान वालों के 3 भेद किए, उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य। जो उत्तम में उत्तम है वो तीर्थंकर मुनिराज, उत्तम में मध्यम है वो गंधर्व मुनिराज, और उत्तम में जघन्य है वो सामान्य मुनिराज। ठीक है। फिर मध्यम यानी पंचम गुण स्थान में तो 11 प्रतिमाधारी है, उनमें उत्तम है 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले, उनमें मध्यम है 7 से 9 प्रतिमा वाले, और उनमें जघन्य है 1 से 6 प्रतिमा वाले। ठीक है। अब मध्य जघन्य जो है चौथे गुण स्थान वर्ती, उनमें उत्तम मध्यम और जघन्य लिखा हुआ होगा कहीं आप लोगों के पास। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय जो भी नोट्स होंगे, तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में जहाँ दान का प्रकरण आता है वहां लिखे हैं।
इधर से बता रहे कोई? चौथे गुण स्थान व्यक्ति में उत्तम मध्यम जघन्य, सब भूल गए, लिखा हुआ भी नहीं मिल रहा किसी को, ऐसा देख के भी बोलने को कोई तैयार नहीं है। चलिए यहाँ से आ गया जवाब। उत्तम में है शायिक सम्यक दृष्टि, मध्यम में है औपशमिक सम्यक दृष्टि और जघन्य में है शायोपशमिक सम्यक दृष्टि। इस तरह से ये 3 प्रकार के मतलब 9 प्रकार के पात्र हो जाते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के पात्रों में उत्कृष्ट तो मुनि, मध्यम अनुव्रति श्रावक और जघन्य अविरत सम्यक दृष्टि। औपशमिक सम्यक दृष्टि है वो, तो वो आहार तो ले ही नहीं पाता उसके सामने, तो क्यों नहीं ले शायद पाते? क्यों नहीं ले पाते? औपशमिक उसका नहीं। तो छूटता ही छूटता है। छूटेगा तो मान लो औपशमिक सम्यक तो हुआ है, अभी हुआ। औपशमिक सम्यक में आत्मानुभव का काल थोड़ा है, सम्यक का काल अंतर्मुख है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है। इतने में ही आहार लेना लेना लेना, यहाँ तो पात्र बता रहे हैं। और मान मतलब चौथा वाला जो औपशमिक सम्यक दृष्टि है उसका अंतर्मूर्त काल, औपशमिक सम्यक का अंतर्मुख काल बड़ा है, आत्मानुभव का अनुभव जो वो छोटा है। तो आत्मानुभव से बाहर आएगा फिर खा लेगा कुछ। भोजन आदि मान लो अभी अभी आत्मानुभव हुआ और अब भोजन का समय हो रहा था, उससे पहले हुआ तो ले लेना, छूट जाए भले, लेकिन अभी तो है ना। और उसमें भी समझ लीजिए द्वितीय उपशम वाले हैं, अगर मुनिराजों में होता है वो चौथे गुण स्थान में। और भी कुछ पूछ रहे? भाभी पर गांधर और केवली मतलब केवल ज्ञान के धारी जो मुनिराज हैं वो तो नहीं, आर के लिए नहीं उतरते वो? केवल ज्ञान के धारी को मुनिराज कहते हैं क्या? केवली जो है तो केवली को मुनिराज कहते हैं क्या? तो इसमें केवली लिया ना आहार उत्तम, लेते हैं क्या? तो उत्तम में कैसे लिया वही तो मैं पूछ रही हूँ। उत्तम तीर्थंकर मुनिराज बोला है, केवली नहीं बोला है। तीर्थंकर मुनिराज, जैसे कि राजा श्यांस ने दिया ऋषभदेव मुनिराज को, तो वो ऋषभदेव मुनिराज तीर्थंकर मुनिराज। मैंने गलत लिखा था। हाँ, और जो गणधर है उनमें भी वो जब मुनिराज थे तब की बात है ये, उसमें भी गणधर मुनिराज। गणधर गणधर तो आहार लेते नहीं हैं, लेकिन एक तो जैसे आप भी जो पूछ रहे हो ना, तो यहाँ तो पात्रों की कैटेगरी बताई है वो। और गणधर जब तक समर्षण में है, भगवान विराजमान है, तब तक तो वो नियम से उपवास ही करते हैं। और उससे पहले वो मुनि थे और मान लो गणधर की योग्यता है, उस आधार पे यानी भावी नैगम ऐसे देख सकते हैं, अथवा बाद में जब तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले जाएं, उसके बाद में जिन जिन की भी लंबी आयु जैसे जैसे रही हो, उसके बाद में वो ले सकते हैं। तो जैसे हाँ, बोलिए बोलिए। आदिनाथ भगवान के 84 गंधर थे ना, तो मुख्य गंधर रहते होंगे उधर देवी ध्वनि के समय पर, बाकी सभी का रहना जरूरी थोड़ी, बाकी लेते होंगे आहार। नहीं, गणधर अभी उसमें आएगी आगे, हाँ। तप रिद्धि में आएंगी। तप रिद्धि में है, उसके कारण वो शरीर मतलब उनका बड़ा वैसा बना रहता है दीप्तमान कांति में, और आहार नहीं लेते हुए। ये तो है जब तक भगवान समर्षण में विराजमान है तब तक वो तब तक तो नहीं रहेंगे, पर जैसे 84 के 84 ना पूरे साथ एक साथ थोड़ी रहते। सुमतिनाथ के 116 के 17 ऐसे होंगे, तो 117 गंधर साथ में सब रहेंगे क्या? एक साथ, देखो सब एक साथ नहीं रहते, तो वो एक साथ का मतलब ये है कि बीच बीच में अगर जाएंगे तो मोक्ष जाते जाएंगे, लेकिन आहार के लिए उठ के चले जाएंगे। बाकी के समर्षण का तो प्रभाव ऐसा है अपने लोगों को ही भूख नहीं लगे, हाँ, वो तो समोसण में रहेंगे, फिर तब वहां तक तो से नहीं रहेंगे। गणधर वहां से उठ के आहार के लिए जाएंगे, जो अभी गणधर की पोस्ट पर हैं 84। मान लो 84 के 84 वैसे एक साथ होते नहीं है पूरे, लेकिन महावीरोगान के मान लो जैसे 10 थे, 11 थे। 11 थे, तो वो 11 अभी बैठे हैं समर्षण में। तो गौतम स्वामी तो है ही अपन जब तक खाना खाया हो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि समर्षण मतलब खाना खाने का विकल्प ही नहीं आएगा, वो भूख ही नहीं लगती है। तो जब तक समर्षण है, भगवान विराजमान है, तब तक तो आहार लेते नहीं है। उसके बाद में समर्षण बिगड़ गया, अब गौतम स्वामी ने उस दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब इनको मोक्ष का, तो बाकी के जो और गणधर थे वो यथायोग्य आहार वगैरह उन्होंने लिया होगा, जितनी जैसी आयु को विशेष सबकी रही होगी उस हिसाब से।
ये भी हो सकता है कि समोषण के कारण भूत नाम की असाता का उदय नहीं है। हाँ, वो तो वही बात है ना, उदय उदीर्णा वो सब। असाता नहीं है। हाँ, वो उसका अनुभव उतना नहीं है। उस हिसाब से उदय तो चलते रहते हैं, असाता के भी और साता के भी, लेकिन वो उतना अनुभाग और उदीर्णा रूप नहीं होता है। बोलिए। मैम केवल ज्ञान के बाद उनका कंटिन्यू समोसरण चलता है एकदम, जितने दिनों तक उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जब हाँ, तक जब मतलब तक योग एक दिन के निरोध लिए भी जब तक योग निरोध नहीं करते हैं, तब तक समर्षण बनाए। कंटिन्यू समोसरण रहता है। तो उनका जो दिया है कि विहार करते हैं हाँ, कंटिन्यू का मतलब मैं बोलने वाली थी कि विहार को छोड़कर, विहार के समय समर्षण विघटता है, तो वो भी समर्षण जैसा ही चलता है ना, साथ में कमल चलते हैं, सारे देवता लोग चलते हैं, और वो तो इतनी सी देर, जितनी देर के लिए उनके विहार में कोई अपने जैसे थोड़ी ना घंटों 2-4, मतलब वो भी तो, उनकी देवो पुनीति है वो सब काम। तो उस समय भी गंधर्व मुनिराज आहार नहीं लेते। गंधर्व मुनिराज का ऐसा ही आता है कि जब तक भगवान है विद्यमान तब तक वो आहार नहीं लेते। अब और बहुत ज्यादा डिटेल ऐसे कि वो इतनी देर में वो तो मतलब विहार तो कर रहे हैं, इतनी देर में वो आहार करके आ जाएंगे, फिर वो वहां पहुंचेंगे, ऐसा कुछ। तो मैम इसका मतलब तो यही हो गया कि मतलब जैसे भगवान केवल ज्ञान के बाद कवलाहार नहीं करते, उसी तरह गंधर्व भी नहीं करते, इसका मतलब तो यही हो गया। ये कहा ना, पूरा निषेध नहीं किया ना, जब भगवान मोक्ष चले जाएंगे उसके बाद में फिर कर सकते हैं, यही कहा ना। भगवान मोक्ष चले जाएंगे तो निषेध नहीं है सर्वथा। बोली कांता आंटी। ये प्रतिमा बराबर लिखी नहीं मैंने, वो कौन कौन सी प्रतिमाधारी मध्य में जगन्य में इनमें आती है? 1 से 6 जगन्य में, 1 से 6 वाले प्रतिमा वाले, और 7 से 9 मध्यम में, और 10 और 11वीं उत्तम में। बोलिए मनोरमा आंटी। ये विहार विहार पृथ्वी पे करते हैं या आकाश में ऊंचाई पे करते हैं? आकाश में। आकाश में। अपन ने, हाँ, अभी अपन ने रत्नगन शावकाचार्य में देखा था ना अतिशय केवल ज्ञान का, तो इसमें था आकाश में गमन। ध्यान देंगे आप लोग, उसको वापस से देखेंगे ना, 1-2 पेज पीछे अपन ने पढ़े थे ना रंग भक्ति भावना में। आकाश में गमन वो अतिशय है उनका केवल ज्ञान का, आकाश में ही विहार होता है। देखिए भावार्थ। 3 प्रकार के दान पात्रों में उत्कृष्ट तो मुनि, मध्यम अनुव्रति श्रावक और जगन्य अविरत सम्यक दृष्टि है। अब दाता के 7 गुण, ये भी हमने रत्नगन शावकाचार्य में भी पढ़े हैं, और तत्वार्थ सूत्र में वो ये जो दान वाला सूत्र है वहां पर भी दिए हैं। रत्नगन शावकाचार्य में भी वो यहाँ अतिथि संविभाग को किस नाम से दिया है रत्नगन शावकाचार्य में, ख्याल है किसी को? बोलिए अर्चना जी। भैया व्रत के उसमें दिया हुआ है। वैयावृत्य नाम से दिया है अतिथि संविभाग को, तो वहां पर भी ये दाता के गुण वहां पर भी हमने देखे थे। देखिए कौन कौन से हैं, तो कहा श्रद्धा आदि का है, तो उनको एक एक शब्द में बोलते हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, शांति, कपट रहित, माया रहित, ऐसे करके। तो यहाँ दाता के 7 गुण, ये श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति, ये 7 हैं, और फिर अन्य प्रकार से ये नीचे दिए हैं, पर इनमें भी कुछ कुछ मैच हो रहे हैं देखेंगे तो। ये ऐसे कैसे रत्नगन शावकाचार्य में भी अपन ने पढ़े थे इसी तरह से, 2 तरह से। तो श्रद्धा मतलब जिन धर्म में, जिन वचनों में, जिन देव में ये श्रद्धा, मुनिराज में श्रद्धा ही नहीं होगी तो वो क्या तो आहार देगा, बिना श्रद्धा के वो आहार देगा तो कैसे देगा, फिर भक्ति नहीं आएगी ना, नवदा भक्ति कैसे करेगा। तो देवशास्त्र गुरु में श्रद्धा होगी तब तो भक्ति, क्योंकि ये मुनिराज हैं, वो आहार की याचना नहीं करते हैं, श्रावक स्वयं भक्ति भाव से आहार देता है, फिर नाचते हैं आहार करने के बाद, आहार हो जाए तो उसके बाद मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं और धन्य भाग्य हमारे, सब कितनी खुशी मनाते हैं। तो अगर ये अंदर से श्रद्धा नहीं होगी तो कहाँ तो खुशी आनी है, और कहाँ वो आहार देने में फिर वो रहेगा। इसलिए पहला गुण दिया है श्रद्धा। फिर तुष्टि, संतोष जिसको हो, संतुष्टि वाली वो तुष्टि। भक्ति हो देवशास्त्र गुरु के प्रति। विज्ञान, विज्ञान कौन सा,
फिजिक्स, फिजिक्स का ही, केमिस्ट्री का कि बायोलॉजी का, कौन सा वाला विज्ञान? विशेष ज्ञान कौन सा कि ये दान संबंधी ज्ञान, ये ज्ञान होना जरूरी है, आहार बनाने संबंधी और दान देने संबंधी ये ज्ञान। अलुब्धता, लोभी नहीं हो, दान दे के कुछ चाहता हो। ये एक कहानी आती ना अपने इसमें कि किसी ने मुनिराज को कहा, मतलब कोई रिद्धिधारी मुनिराज से, तो किसी श्रावक ने आहार दिया तो उनके घर वो वृष्टि हो गई, पंचाश्चर्य हो गए, रत्नों की वर्षा हो गई। तो दूसरे ने देखा, अच्छा ये ऐसा होता है, मैं भी दूंगा। लोभ के वशीभूत होकर मुनिराज को पड़गाहन कर लिया, और इधर तो यूं दे और उधर ऊपर देखे कि रतन नहीं टपक रहे। तो ऐसा अलुब्धता हो, किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं हो। फिर है क्षमा, क्षमा भाव हो। और शक्ति, शक्ति यानी दान देने की सामर्थ्य भी हो, और अंदर से समझ लो शारीरिक सामर्थ्य भी हो, मेंटली भी सामर्थ्य हो, फिजिकली भी हो, आर्थिक रूप से भी हो। और इसमें शक्ति को इसमें दिया है शायद शक्ति, यही अर्थ लिया है, वही शक्ति हो। देखिए अब अन्य प्रकार भी, अन्य 7 भी प्रकार कहे गए हैं। इस लोक के फल की वांछा न करें। यही लोक की कोई ऐहिक लाभ, इसको दूसरे शब्दों में भी वहां दिया, ऐहिक लाभ से, वांछा से रहित। मतलब इस लोक में अपना कुछ नाम बढ़ाई के लिए कि दुनिया सब चौके लगा रहे हैं और हमने नहीं लगाया, कि महाराज के सामने अपना भी थोड़ा इम्प्रेशन हो जाए, तो ये ऐसा, या ये तो मान बढ़ाई का हुआ और वो अभी रत्न वाली बात कही, तो ये इस भाव में लाभ हो जाएगा। या हम चौका लगाएंगे सब, तो चौका लगाने वालों को भी अपनी लड़का लड़की का संबंध करना है और इनसे ही करना है, कोई चौका लगाने वालों से, तो फिर अपन भी कर लो, तो फिर ये अपने को धर्मात्मा देखेंगे। इस तरह से पुराणों में भी तो आती है ना, राजा शेरडिंग ने शादी कैसे की? चेलना से। ऐसे तो की, मतलब वो धर्मात्मा झूठा बन के, इस तरह से। इस लोक के फल की वांछा न करे, क्षमावान हो, क्षमाशील हो, बहुत क्रोध कर है सहित नहीं हो, कपट रहित हो। देखो क्षमावान हो, इसमें क्रोध के अभाव की बात आ गई। कपट रहित हो, सीधा सीधा ही लिखा है, माया से रहित हो, मायाचारी ना करे। ये भी सब मायाचारी वाली बातें हैं कि हमको शादी ब्याह करना है, कि हमको कोई चीज चाहिए। जहाँ लोभ है वहां माया है ही नहीं। तो कपट रहित हो, अन्य दाता से ईर्ष्या ना करे, ये मान से रहित। कोई मान कषाय के वश, ईर्ष्या क्या है? वो मान कषाय का एक टाइप है ना, किसी ये भी दे रहा है इनसे जल के, अच्छा इसने ये दिया बादाम का हलवा, मैं तो हीरे जवाहरात का हलवा बना के दे दूं। मतलब ऐसा अन्य दाता से ईर्ष्या ना करे, दिए हुए का विषाद ना करे। विषाद मतलब खेद, दान दे दिया और फिर भी अरे आ तो गए, ये छोटे वाले महाराज आए थे, बड़े तो आए ही नहीं, अब उनको देना पड़ा, मैंने इतना महंगा तो बादाम का हलवा बनाया था। मतलब ऐसा, ऐसे ऐसे भाव आते हैं लोगों को कि इतने ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं, इतने हजारों के नीचे आ गए और बड़े महाराज तो आए ही नहीं। मतलब ये है, ये दान देकर, मतलब और महाराज आए, कोई ब्रह्मचारी जी आए, कोई माता जी आई, कोई तो आपको पात्र तो मिले, उत्तम मध्यम जगन्य में से कोई भी, उसका हर्ष नहीं हो रहा। और फिर खेद करें कि इतना हमने मेहनत की, इतने दिन लगाया, इतने हजारों के नीचे आ गए, खर्चा कम थोड़ी ना होता है, इतने हजारों के नीचे आ गए और महाराज तो आए ही नहीं बड़े वाले। तो ये दान देकर खेद, विषाद न करे, देकर हर्ष करे, मतलब प्रसन्न चित्त रहे। जो दान दिया है ना, तो पात्र उत्तम हो, मध्यम हो, जघन्य हो, तो प्रसन्न चित्त रहे, हर्ष करे, गर्व न करे, घमंड भी नहीं करे। दान दे दिया तो वो अपने आप को मैं ही हूँ, अपने आप बड़े महाराज आ गए तो जिस, तो मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, ऐसा भी नहीं, घमंड ना करे। ये 7 गुण यहाँ पर कहे गए हैं। अब नवधा भक्ति बता रहे हैं। प्रतिग्रह, प्रतिग्रह मतलब जिसे हम पड़गाहन बोलते हैं। पड़गाहन का मतलब क्या है? पड़गाहन कैसे करते हैं?
पड़गाहन कैसे करते हैं? आप तो देते हो ना। विधि वो लेके निकलते हैं, उसके अनुसार उनको मिलता है। हाथ में अपन वही क्या चेंज करना हो कुछ नहीं, फिर वो लेके जब रुक जाते हैं तब फिर उनके तीन परिक्रमा करना। अरे सारी चीजें नहीं पता मैं केवल पड़गाहन पूछ रही हूँ। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि तो आगे और है ना। केवल पड़गाहन किसे कहते हैं वो पूछ रही हूँ। बोलिए, कांता आंटी बता रहे हैं। आवाज नहीं चालू हो रही है। आमंत्रण बोलते हैं ना, बुलाते हैं ना, नमस्ते। चलो आवाज नहीं खुल रही। बोलिए सरोजा भाभी। महाराज को प्रदान करते हैं कि महाराज अत्र हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र आहार जल शुद्ध है मन शुद्धि। फिर वो आपने पूरी 9 बता दी, ये भी सारी पूरी 9 बता रहे हैं एक साथ। मैं केवल प्रतिग्रह पूछ रही हूँ। प्रतिग्रह पड़गाहन में कितना करते? बोलो बात। भाभी पड़गान तो वो सामग्री लेके जो खड़े रहते हैं, उनके आने के लिए जो वेट करते हैं जिस समय। पिताजी में बस पड़गाहन में तो उनको आवाहन करना, मतलब उनको बुलाना। वो पूछ रही हूँ कि सबको पता है कि नहीं। सब मतलब वही ए महाराज नमोस्तु नमोस्तु अत्र फिर अत्र आप पूरी 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 विधि मत पूरी बताइए। नहीं बोल रही हूँ, नमस्कार हाँ। करते हैं, फिर आइए आइए और निकट बैठिए, सानिध्य मतलब बगल में ये सानिध्य में सब वो बैठिए। प्रतिग्रह में पड़गाहन में वही आएगा कि जैसे कलश कलश लेके खड़े हैं और फिर वही जो आप लोग कह रहे थे ना, आमंत्रण। आमंत्रण यद्यपि उसको शब्द नहीं बोलते, उनको नमोस्तु करना और हाँ बस वो कहलाता है पड़गाहन, जिससे कि वो रुक जाएं। वो रुक जाते हैं। हाँ, तो वो कहलाता है प्रतिग्रह या पड़गाहन। फिर वो जब रुक गए तब उनको अत्र अवतर अवतर ऐसा करके ये जो बोल रहे हैं ये पड़गाहन। और फिर उनको अंदर वो रुकेंगे, फिर उनको अंदर लाके दूसरा है उच्च स्थान। इसमें हाँ, ना दीदी तत्वार सूत्र में लिखा है कि जब अपने घर के सामने से निकलते हैं ना, तो उनको मतलब विनय पूर्वक बुलाना, वो पड़गाहन है। हाँ, बुलाना वही ये आमंत्रण। यहाँ पे ये जो आमंत्रण शब्द क्या है वही। मैं तो वैसे पूछ रही थी कि सब मतलब पता है कि नहीं। हम देते तो हैं, लेकिन पड़गाहन में कितना काम कर रहे हैं, कौन सा काम पड़गाहन है, कौन सा काम पड़गाहन है वो नहीं। सब पूरी पूरी चालू हो गए ना, इसलिए पर्टिकुलर नहीं पता कि पड़गाहन कहाँ तक का है। उसके बाद में उच्च स्थान, फिर पाद प्रक्षालन, पैर धोना, फिर उसके बाद पूजा करना, फिर प्रणाम करना, नमस्कार भी बोलते हैं उसको। के बाद में मन शुद्धता, वचन की शुद्धता और काया की शुद्धता और आहार की शुद्धता। आहार जल शुद्ध है, ये तो लास्ट में बोल रहे हैं। हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। मेरे ख्याल से आप आजकल शुरू में बोल देते होंगे, वही बोल देते। पूजन के बाद भी बोल। और फिर उनको कोई नया चेहरा दिखता है भी, ये इसने शुद्धि नहीं बोली तो अच्छा, सब बोलेंगे। सब बोलेंगे। इस तरह, इस प्रकार ये नवधा भक्ति है। ऐसे दाता के गुण सहित पात्र को नवधा भक्ति से नित्य 4 प्रकार का, ऐसे दाता के गुण सहित पात्र को नवधा भक्ति से नित्य 4 प्रकार का दान देता है, उसे उसके तीसरा शिक्षा व्रत होता है। यह भी मुनित्व की शिक्षा के लिए है कि देना सीखे, वैसे ही अपने को मुनि होने पर लेना होगा। कि देना सीखे कि अपन भी तो मुनि बनेंगे, इसलिए इसको शिक्षा व्रत कहा। मैं सोच रही थी 2 3 4 सारे गाथाएं कर लेंगे, लेकिन 7:35 हो गए, इतना टाइम तो हो गया। नेक्स्ट हाँ, वो आधा घंटा तो फटाफट हो ही जाता है। अब दान का महात्म्य और कौन सा दान श्रेष्ठ है, 3 4 हैं गाथाएं, 4 5 गाथाएं हैं।
मंडे को करेंगे इसको फिर आगे। मेन हाँ वो जब आजकल पढ़गान करते हैं ना तो बताया था कुछ शाही समय दृष्टि। हे महाराज नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो 8 जल शुद्ध है। फिर जब फेरी काटते ना तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि 8 जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, ऐसे भी बोलते हैं साथ में। हाँ, वो पूरा पहले पूरा वहीं पढ़वाना। बोल देते हैं। हाँ, वो पूरा पड़गाहन में वहीं बोल देते हैं, उसके बाद अंदर लाके फिर उच्चासना पाद प्रक्षालना पूजा। जब तक भोजनशाला में प्रवेश करे नहीं बोलेंगे ना वो आएंगे नहीं। फिर वो बाद, हाँ वो तो उसी में, वो तो है ही कि प्रवेश कीजिए ये सब। क्योंकि भोजनशाला के बाहर पहुंच जाते हैं ना, सब कहते हैं कि भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। चलो जिनवाणी स्तुति बोली मैंने, चालू कर लीजिए। क्या आ ही नहीं रहा मेरा। मैं वो पूछ रही थी कि जगन्य अविरत समय दृष्टि में 3 के कौन से भेद बताए आपने? एक तो उत्तम में क्षयिक समय दृष्टि, मध्यम में औपशमिक और आवाज जगन्य आ में रही है क्षय। क्या? मध्यम में औपशमिक और औपशमिक, जगन्य में क्षयिक, क्षयोपशमिक। हाँ ठीक है थैंक यू। मध्यम में क्षयोपशमिक बताया था। किसमें? मध्यम में क्षयोपशमिक नहीं बताया ही नहीं ऐसा मैंने। अच्छा, मध्यम में औपशमिक। हाँ वैसे होता है कि गलत लिख ले तो लिखा हुआ प्रमाण हो जाता है। रत्नत्रयमूर्ति शुद्धात्मा का श्रद्धा अनुभूति निर्मल न करते आवागमन से मुक्ति होए मुक्ति का साम्राज्य जय वर्ते सर्वज्ञ शासन जय वर्ते निर्क्रांत शासन हाँ मैं कर दूंगा, 11 साढ़े 11 कर दूंगा। जय बुद्ध आश्रम में जिनवाणी माता की